Assalamualaikum dear students, welcome to physics class. I am your teacher Amir Sohail. Today we will discuss electric power. Definition इसका ये है the rate at which work is done in electrical circuits. किसी भी electrical circuit में किस rate से work होता है, ठीक है? So this is equivalent to that mechanical work, mechanical power. मैकेनिकल पावर का रिलेशन हमारे पास था P equals to W divided by T, the time rate of work done. So यहाँ भी हम वही बात कर रहे हैं, the rate at which work is done in electrical circuits. वर्क किस पे होता है? वर्क चार्जेस पे होता है. We are going to discuss it. The rate at which energy is transferred by electrical circuits. इलेक्ट्रिक सर्किट्स किस रेट से एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं? जैसे वापरा से हमें पावर मिल रहा है तो ये कितना वर्क कितने टाइम में हमें दे रहा है, यूनिट टाइम में कितना वर्क या कितनी एनर्जी ये प्रोवाइड कर रहा है. दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रिकल पावर. ओके, वर्क इज डन ऑन द चार्जेस टू मूव देम थ्रू द सर्किट. वर्क किन पे होता है? उन चार्जेस पे होता है जो सर्किट में मूव करते हैं, ठीक है? उनको मूव करने के लिए वर्क किया जाता है. वर्क कौन करता है? वर्क इज डन बाय द सोर्स दैट इज जनरेटर, बैटरी एक्सेट्रा. जो भी आपके पास पावर सोर्स है वो वर्क करेगा. किस पे करेगा? चार्जेस पे करेगा. ओके, इसके साथ रिलेटेड कुछ टर्म्स है. वाटेज. वाटेज मींस जब हम नॉर्मली वाटेज का लफ्ज सुनते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा इलेक्ट्रिक पावर इन वाट्स. हम इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं जो कि वाट्स में हम लेते हैं. पैसिव डिवाइसेस, इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेस. पैसिव डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो कि इलेक्ट्रिक पावर को कंज्यूम करते हैं, जैसे पंखा हो गया, जैसे एसी हो गया, ठीक है, जैसे लाइट हो गया. जितने भी डिवाइसेस हैं जो कि पावर को कंज्यूम करते हैं उनको हम पैसिव डिवाइसेस कहते हैं और इनको हम लोड भी कहते हैं, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस या लोड भी कहते हैं. एक्टिव डिवाइसेस ये वो डिवाइस हैं जो कि इलेक्ट्रिकल पावर को प्रोड्यूस करते हैं, चार्जेस पे वर्क करते हैं, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल को मूव करते हैं, उनको एनर्जी देते हैं, ठीक है, और फिर उन चार्जेस के पास ये सलाहियत होती है कि वो वर्क कर सके. तो ऐसे डिवाइसेस को हम एक्टिव डिवाइसेस कहते हैं. जनरेटर हो गए, बैटरी, ये इस कैटेगरी में आते हैं. हम इसके मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन को देखते हैं. P equals to W by T. ये हमें मैकेनिक्स से पता है, ठीक है. दिस W is equal to QV. ये कहाँ से आ गया? ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, लाइक दिस. V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज. एंड इस चार्ज को इस तरफ शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा VQ एंड दिस इज इक्वल टू W, ठीक है. तो W की जगह आप पुट करें QV डिवाइड बाय T और Q आपके पास बराबर है IT इंटू V. I इज इक्वल टू Q बाई T करंट का इक्वेशन है. एंड Q इस T को उधर शिफ्ट करें तो Q इक्वल्स टू IT. तो Q की जगह मैंने IT पुट किया और V अपनी जगह पे और डिवाइड बाई T. ये T और T कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या आ गया? IV. सो पावर का जो फाइनल रिलेशन हमारे पास आ गया, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट्स या अप्लाइड टू द सर्किट. पावर आप इन दो चीजों से मालूम कर सकते हैं, ठीक है. इसी तरह P equals to IV, इसी रिलेशन को यूज करते हुए और ओहम्स लॉ को यूज करते हुए V is equal to IR. V की जगह मैंने IR पुट किया. करंट और करंट मल्टीप्लाई हो गए, हमारे पास करंट स्क्वायर्ड रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है. सो अगर आपको करंट गिवन हो और रेजिस्टेंस गिवन हो और पावर आपने मालूम करना हो तो आपने ये रिलेशन यूज करना है. P is equal to I squared R. इसी रिलेशन को यूज करते हुए और फिर से ओहम्स लॉ का एक मॉडिफाइड फॉर्म यूज करते हुए फ्रॉम V equals to IR, I is equal to V divided by R, V divided by R स्क्वायर और R, क्योंकि I पे स्क्वायर है तो स्क्वायर और R अपनी जगह, ठीक है. सो V squared by R square, R square में से एक R इसके साथ कट गया, हमारे पास क्या आ गया? R P equals to V square divided by R. अगर आपको वोल्टेज गिवन हो, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो और रेजिस्टेंस गिवन हो तो फिर पावर आप इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे. ये तीनों रिलेशंस आप पावर कैलकुलेशंस के लिए इक्वली यूज कर सकते हैं. देयर इज नो डिफरेंस इन देयर सेंस, ठीक है. अच्छा, कब कौन सा यूज करेंगे? डिपेंड्स ऑन द गिवन डेटा. आपको जो गिवन डेटा है उस पे ये डिपेंड करेगा. इस रिलेशन को भी जरा देखें. इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक रिलेशन है W is equal to PT. फ्रॉम दिस
P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, इस टी को इधर शिफ्ट करें तो W इज इक्वल टू पी टी एंड P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये हमने इधर डिस्कस कर लिया, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और T, ठीक है, T यहाँ से आ गया, T हमारे पास यहाँ से आ गया, आई स्क्वायर आर टी। तो work done in electrical circuits can be found by this relation as well, I squared R into T। और ये एनर्जी भी है, एनर्जी कैरिड बाय इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, U इक्वल टू I स्क्वायर्ड RT, क्योंकि वर्क और एनर्जी हमारे पास इक्विवेलेंट है, जितना आप वर्क करते हैं उतनी एनर्जी कैरी करता है। और हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट्स कैन बी फाउंड बाय दिस रिलेशन एज वेल, बिकॉज़ हीट इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो W, U और H ये इक्विवेलेंट चीजें हैं और ये तमाम के तमाम बराबर हैं I स्क्वायर्ड R T के, तो इस रिलेशन को भी आप याद रखें। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर आमतौर हमारे पास वाट है, ठीक है, P इज इक्वल टू वाट्स मल्टीप्लाइड वाट्स इक्वल्स टू एम्पेयर्स मल्टीप्लाइड बाय वोल्ट्स। करंट के लिए एम्पेयर्स हम यूज करते हैं और वोल्टेज के लिए हम वोल्ट्स यूज करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, एम्पेयर्स मल्टीप्लाइड बाय वोल्ट्स, ठीक है। और ये किस चीज के बराबर है, AV, तो ये तो हमने डिस्कस किया, एम्पेयर्स इनटू वोल्ट्स, A स्क्वायर्ड ओहम, एम्पेयर्स स्क्वायर्ड इनटू ओहम, I स्क्वायर्ड R से आ गया हमारे पास, V स्क्वायर्ड पर ओहम या ओहम इनवर्स, तो V स्क्वायर्ड डिवाइड बाय R से आ गया, ये तीनों आपस में इक्विवेलेंट है और ये बराबर है वाट के, ठीक है, ये तीनों वाट के बराबर है। ओके, वी डिनोट इट बाय कैपिटल W, इलेक्ट्रिकल पावर को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। कॉमन जो कमर्शियल यूनिट है हमारे पास वो है किलोवाट आवर, वो हम यूज करते हैं। इट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नॉट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ये याद रखें, ये पावर का यूनिट नहीं है बल्कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है। हम देखते हैं इसको, ये देखें किलोवाट आवर, किलोवाट में ये किलो हमारे पास प्रीफिक्स है, इसको ना देखें, ये वाट पावर का यूनिट है और आवर टाइम का यूनिट है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, P मल्टीप्लाइड बाई T, P मल्टीप्लाइड बाई T किस चीज के बराबर है, वर्क डन के बराबर है, W इज इक्वल टू PT या P इज इक्वल टू W बाई T, तो W इज इक्वल टू PT, ठीक है। सो इसको आप U भी कह सकते हैं, U इज इक्वल टू PT। तो इलेक्ट्रिकल वर्क मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रिकल वर्क और इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर हमारे पास इक्विवेलेंट है, ठीक है। सो W इज इक्वल टू PT मींस कि ये वर्क का यूनिट है, इलेक्ट्रिकल वर्क का या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है। 1 किलोवाट आवर को हम जूल्स में लिखते हैं कि ये जूल्स में कितना होगा, क्योंकि ये एनर्जी का यूनिट है। सो 1 किलो इज इक्वल टू 1000 वाट्स अपनी जगह, और आवर की जगह हम 3600 सेकंड्स पुट कर लेते हैं, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स। इसको सॉल्व करें, आपके पास आ जाएगा 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 3 यहाँ से आएगा और 10 पावर 3 यहाँ से, तो 10 पावर 6 वाट सेकंड, ये वाट और ये सेकंड, वाट सेकंड 3.6 10 पावर 6 हमारे पास मेगा के बराबर है और वाट सेकंड हमारे पास जूल के बराबर है, बिकॉज़ W इज इक्वल टू PT, तो जूल इज इक्वल्स टू वाट सेकंड्स। किलोवाट आवर है क्या, ये है क्या भला, हम क्यों यूज करते हैं इसको, इट इज बेसिकली दैट यूनिट which is there in your bills, electricity bills, आपके बिजली के बिल में आप कहते हैं इतने यूनिट खर्च किए हैं, इतने यूनिट खर्च किए, तो वो यूनिट जो कमर्शियली आपके पीछे आते हैं बिल्स में, वो है किलोवाट आवर्स। अगर आपने 100 यूनिट्स खर्च किए हैं तो इसका मतलब है आपने 100 किलोवाट आवर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज की है। ओके, एनर्जी यूज्ड बाय इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आर 1000 वाट्स फॉर 1 आवर कंटिन्यूअसली। ये वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की हम बात करेंगे जो 1000 वाट की जिनकी रेटिंग है, ठीक है, और वो 1 घंटे के लिए मुसलसल चलते रहे, 1 घंटे के लिए मुसलसल चलते रहे, उनका जो वाटेज है वो 1000 वाट्स हैं, या एक डिवाइस है या कई डिवाइसेस हैं, और वो 1 घंटे के लिए मुसलसल चले तो वो 1 यूनिट खर्च करते हैं। इसकी हम एग्जांपल्स पढ़ते हैं। जैसे आपके पास 1000 वाट की एक इस्त्री है, वो आप 1 घंटे के लिए चलाते हैं तो ये 1 यूनिट खर्च कर देता है। 1000 वाट की एक इस्त्री जो आयरन है वो अक्सर 1000 वाट्स की होती है, और जब आप उसको 1 घंटे के लिए चलाते हैं तो मीटर 1 यूनिट यानी 1 किलोवाट आवर चेंज कर लेता है, ठीक है, आप खर्च कर लेते हैं। 10 फैंस हैं जिनकी वाटेज 100 वाट्स हैं हर एक की, इसको आप 1 आवर के लिए यूज करते हैं, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 वाट आवर, 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 से फिर 1000 आ गया,
किलो 1000 के बराबर हो गया 1 किलोवाट आवर, तो ये भी 1 यूनिट हो गया। अब आपके पास 10 पंखे हैं, 10 पंखे हैं घर में और आप उनको 1 घंटे के लिए चलाते हैं तो ये 1 यूनिट 1 घंटे में खर्च कर लेंगे। ठीक है, शर्त यह है कि सारे 100 वाट के हो। कंपनीज पे डिपेंड करता है, कोई 80 वाट्स, कोई 86 वाट्स, कोई 90 वाट, कोई 100 वाट्स फैन हमारे पास होते हैं। 20 बल्ब ऑफ 50 वाट्स, आपके पास 20 बल्ब है और 50 वाट्स हर एक की वाटेज हैं। 10 आवर्स के लिए आप 10 घंटों के लिए आप इसको यूज करते हैं तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है, तो इससे आपके पास 1 यूनिट आ सकता है। 3 एसीज आप यूज करते हैं 3 किलोवाट आवर्स की, 3 किलोवाट की, और आप इसको 10 घंटे के लिए चलाते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली 3 कितने एसीज है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3000, 3 किलो है, ठीक है, तो 3000 और कितने टाइम के लिए, तो 10 आवर्स के लिए, तो 10 मल्टीप्लाई करें, इन सब को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 90,000 वाट आवर। 1000 की जगह आप किलो लिख के ये हो जाएगा 90 किलोवाट आवर, तो मतलब इन्होंने 90 यूनिट्स इस्तेमाल कर लिए। सिंपली फॉर यूनिट कैलकुलेशन आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डिवाइसेस वाटेज, डिवाइस वाटेज, रेटिंग एंड टाइम इन आवर्स। आपने क्या करना है, नंबर ऑफ डिवाइसेस, उनका वाटेज और उनका जो ड्यूरेशन है, जितने ड्यूरेशन के लिए आप इसको यूज करते हैं वो मल्टीप्लाई करें, आपके पास इसका जो किलोवाट आवर्स में आंसर आ जाएगा। लेकिन याद रखिए कि आप किलो का इसमें ख्याल रखेंगे, ठीक है, तो आपके पास यूनिट में किलोवाट आवर है, ठीक है, वाट आवर नहीं है। तो अगर आपके पास 90,000 वाट आवर आता है तो इसको आप किलो में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास 100,000 वाट आवर आ रहा है तो आप इसको किलो में कन्वर्ट करेंगे और फिर आपके पास जो किलोवाट आवर्स में जो आंसर आ जाए तो वो यूनिट्स होंगे, ठीक है। और फिर सिंपली जब आप इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे और आपको डिफरेंट डिवाइसेस गिवन हो, जैसे आपके बुक में एक एग्जांपल है, ठीक है, फैंस हैं, बल्ब्स हैं, उन तमाम की आप वाटेज मालूम करें, यूनिट्स मालूम करें, हर एक के लिए अलग अलग इस तरीके से, ठीक है, उनको ऐड करें, आपके पास टोटल यूनिट्स आ जाएंगे और यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करें। जैसे आजकल लेट्स से 9 चल रहा है, 10 चल रहा है, उससे आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आ सकता है। आप अपने घर के लिए भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। आप रिकॉर्ड करें कि आप घर में कितनी डिवाइसेस यूज़ करते हैं, उनका वाटेज कितना है, ठीक है। हर एक डिवाइस के पैकेट पे उसका लिखा होता है या उसके बुकलेट में लिखा होता है कि इसका वाटेज कितना है, ठीक है, पावर वाटेज, तो वो और आप कितने टाइम के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे और कितने डिवाइसेस हैं आपके घर में उनको मल्टीप्लाई करें और सबको ऐड करें तो आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का अंदाज़ा खुद से लगा सकते हैं और अपने मीटर को भी चेक कर सकते हैं कि ये कैलकुलेशन सही कर रहा है या गलत कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल पावर पे मज़ीद बातें करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।